भाई हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 के अंदर सबसे पहले करना क्या है। करना ये है कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात होगी। और स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमारे पास देखो, मैं केस नंबर 1 जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है। यानी कि देखो एक्सरसाइज 7.3 की सिंपल सी मीनिंग ये है कि आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करके बतानी है। तो उसके अंदर जो पहला केस है वो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का। भाई हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन याद रखना होती है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होती है बताओ? अच्छा, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपके पास पैरेलल होती है टू x एक्सिस। आप देख सकते हैं x एक्सिस के पैरेलल है लाइन L3 L4, और जो वर्टिकल लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है। और वाइस वर्सा आप कर सकते हो, ये परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे फॉर एग्जांपल बात करता हूँ इक्वेशन की। अब यहाँ पे y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? देखो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें हाइट सेम रहती है। मैंने बोला था स्कूल स्केल से मेजर करके देखते हैं। भाई ये देखो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, ये इसको ओरिजिन पे रखो, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि भाई इसमें हाइट सेम रह रही है, तो इसको आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं। सिंपल सी कहानी ये है कि मैं अगर इसको यहाँ रखता हूँ तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, और ये हर जगह ही 2 रहेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको शिफ्ट करेंगे, देखेंगे ये 2 ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल में हाइट सेम रहेगी, हाइट क्या एरिया सेम। नीचे ले आओ तो देखो यहाँ पे अगर ये फॉर एग्जांपल 3 जितना भी आ रहा है, फॉर एग्जांपल 2 आ रहा है, फॉर मैंने इसको -3 कह लिया, तो ये सेम ही रहेगा। तो ये चीज़, और इसी तरीके से अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर हम बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे x कोऑर्डिनेट सेम रहता है। अब मैं अगर आपसे बात करता हूँ इस तरीके से कि यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखो ये डिस्टेंस 3 है, तो ये हर जगह 3 है, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट सेम रहता है। और यहाँ देखो, यहाँ पे अगर ये 4 है तो फिर ये ऊपर से नीचे तक 4 ही है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर जो डिस्टेंस सेम रहता है वो क्या होता है? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उसमें क्या होता है? x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इक्वेशन होती है वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब कहीं पे भी लिखा हुआ है x एक्सिस के पैरेलल। एक और चीज़, ये जो डिस्टेंस है ये राइट कहलाएगा। राइट की तरफ होगा तो वो पॉजिटिव x एक्सिस है, लेफ़्ट की तरफ होगा अगर तो फिर ये नेगेटिव y एक्सिस होगा। राइट की तरफ है पॉजिटिव y एक्सिस, लेफ़्ट की तरफ है नेगेटिव, ऊपर की तरफ है अबव दी x एक्सिस, नीचे की तरफ है बिलो दी y एक्स एक्सिस। ऊपर की तरफ होगा तो अबव का वर्ड यूज़ किया जाएगा, नीचे की तरफ होगा तो बिलो का वर्ड। बस याद रखना कि भाई जो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है वो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है वो क्या होती है? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर आपसे बात करूँ तो सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पे बुक में अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3, -4। तो आप क्या कर सकते हो? आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि आपके पास अगर एक पॉइंट गिवन है कि भाई एक पॉइंट हमारे पास है दैट इज़ 3, -4। ये 3, -4 कहीं इसको, मैं इस पॉइंट को कह लेता हूँ मैं रैंडमली। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई 3, -4 के 2 लाइन होगी, एक पैरेलल टू x एक्सिस होगा, एक पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो भाई ये इक्वेशन जो है ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी, और ये क्या होगी बताओ? पैरेलल टू x एक्सिस। इन दोनों लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस की मीनिंग क्या है? पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब दोनों, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब दोनों एक्सिस, x एक्सिस भी और y एक्सिस।
सही है, दोनों के बारे में बात हो रही है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग डाल लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ लिख लोगे आप, यहाँ पे आप लिख लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहाँ आप लिख लो पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है भाई, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये यही करवाया था ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल लिखा हुआ है, देख लो भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इक्वेशन है वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन क्या थी बताओ, एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, एक्स और वाई की जगह लिखेंगे क्या भाई, पॉइंट क्या है ना, तो जो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा वो वाई इक्वल टू -4 होगा, और जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स इक्वल टू 3, यानी कि जो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपको गिवन है वो आप यहाँ पर कर दो, और जो वाई कोऑर्डिनेट गिवन है वो आप यहाँ पर कर दो, तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी सिंपल। सेम तरीके से अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूँ तो उसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सिंपल सी कहानी है कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन। भाई यहाँ पे मैं दो चीज़ लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक क्या लिख सकता हूँ बताओ, पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू बताओ कांस्टेंट, और वाई एक्सिस के पैरेलल क्या है बताओ, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है 5 और 2, तो वाई इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट की जगह आप 2 पुट करेंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट की जगह आप 5 पुट करेंगे। ये आपके दिए गए सवाल का जवाब आ जाएगा। तो ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भाई इस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। भाई क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की अगर मैं आपसे बात करूं, 4 पे देखो 3 पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो भाई यहाँ पे मेंशन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल होगी ना, तो ये लाइन आपको बता रही है कि भाई मैं हॉरिजॉन्टल लाइन हूँ, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास 2 एक्सिस है भाई, एक एक्सिस जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस है, और एक एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 5 यूनिट्स अबव द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के 5 यूनिट ऊपर। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर 5 यूनिट होगी। ये लाइन की इक्वेशन आपने बतानी है। अगर 5 यूनिट ऊपर लिखा हुआ है ये लाइन की इक्वेशन आप कैलकुलेट करके बताओगे। तो मुझे बताएं कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है ना, तो इक्वेशन क्या होगी बताओ, y इक्वल टू 5। अगर अबव है तो पॉजिटिव होगा, अगर बिलो है तो नेगेटिव होगा। और क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो भाई y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सही है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। कितने ऊपर है, 5 यूनिट ऊपर, तो इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू 5 हो गई। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब यहाँ पे मेंशन है कि भाई ये इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या है, ये वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है, लेफ्ट पे आप इसको -6 पढ़ेंगे, राइट पॉजिटिव 6 होगा, लेफ्ट -6 होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को बनाते हैं तो सिंपल सी कहानी ये है कि हमारे पास भाई 2 एक्सिस हैं, वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। तो ये 6 यूनिट लेफ्ट की तरफ, तो आपने यहाँ पे
बना लिया। ये आपके पास 6 यूनिट टू दी लेफ्ट आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे माइनस का 6 आप लिख लेंगे। भाई आपने इक्वेशन लिखनी है x इक्वल टू और -6। सवाल से लेफ्ट की तरफ है नेगेटिव, राइट की तरफ है पॉजिटिव। तो ये आपका क्वेश्चन 1 2 3 4 मैंने आपको बताया ये इस तरीके से होगा। अच्छा क्वेश्चन 5 भी देख ही लो। तो ये इसकी इक्वेशन बता दी मैंने लाइन की आपको। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द ये इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। अच्छा इसके लिए ना आपको केसेस पढ़ने पड़ेंगे। अब केस कैसे हैं भाई, इसके अंदर कुछ केस हैं, जैसे कि मैं आपको पहले केसेस समझा दूँ। भाई केस नंबर 1, केस नंबर 1 इसके अंदर है, बताता हूँ मैं आपको। वो कहलाता है 1 पॉइंट फॉर्म। क्या कहलाता है? 1 पॉइंट फॉर्म। अच्छा 1 पॉइंट फॉर्म पे होगा क्या भाई? 1 पॉइंट फॉर्म पे ये होगा कि हमारे पास एक लाइन है। फॉर एग्जाम्पल वो लाइन कौन सी है? ये लाइन है, इसकी इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं। अब सर लाइन पे होगा क्या है कि आप ये जो लाइन है ये एक पॉइंट से पास होके जा रही है। भाई ये जो लाइन है ये हमारे पास कितने पॉइंट से पास होके जा रही है? एक पॉइंट से। लाइन का स्लोप क्या है? m है। क्या है बताओ? m। तो अगर आप इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो भाई इक्वेशन जो है वो होगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो भाई जो लाइन की इक्वेशन होगी वो था y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये लाइन की इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 मतलब बुक के अंदर कहाँ मौजूद है? ये देखो, ये रहा 5। तो 5 के मैं शुरू के कितने पार्ट्स जो हैं जिसमें सिर्फ स्लोप और लाइन गिवन है। शुरू के 3 पार्ट्स को अगर आप देखें तो थ्रो लिखा हुआ है, थ्रो का मतलब पॉइंट है, और स्लोप लिखा हुआ है। तो ये जो शुरू के 3 सवाल है ना, ये 3 सवाल, इसमें भी स्लोप है, बल्कि ये 4 के 4 एक ही जैसे। तो अगर आप इन चारों सवाल को देखते हैं, ये चारों सवाल की वर्किंग बिल्कुल सेम है। यानी कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 से लेके 4 तक, पार्ट 1 से लेके 4 तक केस नंबर 1 से बिलोंग करें। सही है? इक्वेशन याद कर लो, ये याद करनी होगी। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपका पार्ट नंबर 1 मैं आपसे बात करता हूँ। भाई पार्ट नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ कि एक लाइन है, एक पॉइंट से पास होके जा रही है। मैंने बोला था एक ही पॉइंट गिवन होगा। अब वो पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है? वो जो पॉइंट है वो हमारे पास है 5, -2। भाई ये पॉइंट है। और इस लाइन का स्लोप कितना है भाई? m बोलोगे, इसका स्लोप कितना है बताओ? 4 है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप लिखोगे फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग आप बोलोगे y माइनस y1, फिर क्या लिखोगे? इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखिए आपको पॉइंट तो गिवन है कि अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट है 5, -2, ये पॉइंट गिवन है। और साथ साथ आपको स्लोप भी मालूम है। स्लोप कितना है बताएं? 4। इसको आप बोलोगे x1, y1। अच्छा वैल्यूज़ को आप पुट कर लें। तो जब आप पुट करोगे y1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? -2 क्या हो जाएगा? +2। m जो है वो 4 होगा। x1 कितना है बताओ? भाई 5 है। तो ये हो जाएगा y + 2 इस इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 4x माइनस का 20। भाई आप ना कोशिश करें कि जो लाइन की इक्वेशन है वो इस फॉर्म पे लिखी जाती है, ax + by + c = 0। ठीक है? x का कोफिशिएंट फिर y का कोफिशिएंट फिर नंबर, इस तरीके से लिखी जाती है लाइन की इक्वेशन। क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उसमें लाइन की इक्वेशन इसी तरीके से थी कि पहले x का कोफिशिएंट फिर y का कोफिशिएंट फिर कॉन्स्टेंट।
तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि सर ये देखें इसको हम 4x कर लेते हैं, प्लस का वाई हमारा किसका हो जाएगा, माइनस का वाई, माइनस का 2 प्लस का 2 यहाँ रहेगा किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो फिर जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4x माइनस वाई माइनस 22 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इसमें पहले x है, फिर y है और फिर नंबर, और x को कोशिश करेंगे पॉजिटिव रखें। तो आप बोल सकते हो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सिंपल है, वैल्यू पुट करनी है, जवाब आ जाएगा। मैं इसका पार्ट नंबर 2 आप लोग खुद कीजिएगा, पार्ट 3 बता देता हूँ। पार्ट 3 में क्योंकि फ्रैक्शन है ना। पार्ट 3 में अगर मैं आपसे बात करूं, ये लिखा हुआ है पॉइंट आपको गिवन है। अच्छा, पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा पॉइंट क्या है, पॉइंट है हमारे पास -1/4 और स्लोप कितना है बताओ भाई, स्लोप है 2/5। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि भाई फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए मैं सेम फॉर्मूला यूज़ करूँ, यानी कि मैं लिखूँगा यूजिंग, आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला है, क्या है बताओ, y माइनस y1 इक्वल टू बताओ m और x माइनस x1। तो हमारे पास क्योंकि पॉइंट गिवन है, सिंस वी नो दैट कि जो पॉइंट हमारे पास है वो क्या है बताओ, -1/4, फिर क्या लिखा है 3/4। स्लोप कितना है बताओ 2/5, सही है। अब जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं असल में वही आपके क्या है x1, y1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यूज़ को प्लेस कर सकता हूँ। y1 की जगह मैं 3/4 लिख सकता हूँ। स्लोप कितना है बताओ 2/5। अच्छा, x माइनस x1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा y माइनस, एलसीएम ले लो। अच्छा, एलसीएम कैसे लोगे भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, तो ये आपका हो जाएगा 4y माइनस 3/4 इक्वल टू व्हाट बताओ 2/5। फिर क्या लिखोगे 4x प्लस 1/4, ये आपने लिख दिया। अच्छा, अब ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। भाई यहाँ पे आपके पास 5 डिवाइड करने वाले क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई कराओगे 5 4y माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और फिर लिखा हुआ है 4x प्लस का। अब आप ये जो 5 लिखा हुआ है, इस 5 को आप 4y और -3 से भी मल्टीप्लाई करें, और इस 2 को आप 4x और 2 से भी मल्टीप्लाई करें। तो देखिए भाई 5 4 से क्या होता है बताए, 5 3 जा 2 4 जा 2 1 जा 2। मुझे बताएं कि प्लस का 20y वहाँ जाके किसका होता है, मतलब माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 2 है, माइनस का 15 वहाँ जाके। अब ये काम तो आप लोग भी रीअरेंज कर सकते हो। 8x माइनस 20y प्लस का 17 इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपके शुरू के 5 सवाल थे, जिसके अंदर मैंने पार्ट नंबर 4, अच्छा इसके अंदर भी सेम है। लाइक भाई देखो, इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। y1 की जगह क्या लिखोगे, b लिखोगे, x1 की जगह क्या लिखोगे 0, और m की जगह क्या लिखोगे m लिखोगे, m के बराबर है। तो बस इक्वेशन निकाल लेना, आ जाएगा जवाब y इक्वल टू mb आ जाएगा शायद, सही है। तो उसको आप लोग बल्कि y इक्वल टू 0,b है ना, 0,b का मतलब यहाँ आ जाएगा b, y माइनस बी इक्वल टू एम एक्स। क्या है आंसर, y माइनस बी इक्वल टू एम एक्स। इसको रीअरेंज करोगे तो एम एक्स माइनस वाई प्लस बी इक्वल टू 0।
तो ये इस तरीके से आपके शुरू के 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, जिसके अंदर आपको एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है। अच्छा भाई, इसके आगे हमारे पास एक और फॉर्म है जो कि 2 पॉइंट फॉर्म कहलाता है। देखिए भाई, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे सुनो, ये आपका पार्ट नंबर 3 है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 ये मैंने लिख दिया, सही है। तो मैं अगर इसके आगे आपसे केस नंबर 2 के बारे में बात करूं, देखो ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 क्या है भाई? केस नंबर 2 है, ये आपका कहलाता है, मतलब उसके अंदर एक पॉइंट गिवन होता था, स्लोप गिवन होता था, तभी हम इसको 1 पॉइंट फॉर्म कहते थे। अब केस नंबर 2 जो है वो आपका कहलाता है 2 पॉइंट फॉर्म। अच्छा, 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर क्या होगा भाई कि मैं अगर आपसे फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट फॉर्म के बारे में बात करूं, तो 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर एक लाइन हमें गिवन है और ये लाइन हमारे पास है। हमारे पास 2 पॉइंट है भाई। पहला पॉइंट है जिसको आप बोलते हो x1, y1, और दूसरा पॉइंट क्या है x2, y2। तो 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर हमारे पास अगर हम लाइन की इक्वेशन के बारे में बात करें, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। असल में ये जो फॉर्म है ये केस नंबर 1 से ही आई है। केस नंबर 1 पे क्या था m। देखो केस नंबर 1 पे अगर हम एक काम करें, वो ये करें कि x माइनस x1 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाएगा करेगा डिवाइड, और m की जगह आप m का फॉर्मूला लगा ले जो बराबर है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप क्या कर सकते हो, ये आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसके अंदर बस फॉर्मूला याद रखना है। इसके अलावा सवाल बड़े आसान है, जैसे कि पार्ट 4 है। पार्ट 4 के बाद आप लोग पार्ट 5 से लेके 7 तक देखें तो भाई सेम कहानी है। पार्ट 5 से 7 की अगर मैं आपसे बात करूँ तो कहानी है क्या, बहुत ही आसान है भाई। देखो पार्ट 5 और 7 पे आप देखें कितने पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, स्लोप नहीं गिवन, 2 पॉइंट गिवन है। तो आप क्या करोगे, आप फॉर एग्जांपल मैं पार्ट 5 आपको कराता हूँ, पार्ट 5 का सोल्यूशन आपसे डिस्कस करता हूँ। तो पार्ट 5 का जो सोल्यूशन है वो इस तरीके से है कि हमारे पास 2 पॉइंट है भाई। एक पॉइंट जो है वो क्या है बताओ, 7, -3। या इसको एक लाइन की इक्वेशन बना लेता हूँ भाई, ये लाइन की इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन मुझे कैलकुलेट करके बता दें। हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हमें गिवन है और वो पॉइंट जो है वो कितना है बताओ, 7, -3, और एक पॉइंट हमारे पास है विच इज़ -4, -1। अच्छा, इसको आप कहोगे x1, y1, और इसको आप क्या कहोगे बताओ, x2, y2। अब आपने करना क्या है, अब आपने लिखना है फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, यूजिंग y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट जो है वो भाई 7, -3 है, दूसरा पॉइंट क्या है बताओ, -4, 1। इसको आप बोलोगे x1, y1, और ये क्या हो जाएगा बताओ,
x2 कॉमा y2। अच्छा y1 कितना है बताएं, -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। x1 कितना है बताएं 7। अच्छा यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्लस का 3 और माइनस का 7। अच्छा y2 की जगह क्या लिखोगे, y2 बेटा किसके बराबर है 1 के। और आप मुझे बताएं y2 के बाद x2 किसके इक्वल है बताएं, -4 के। भाई ये -4 x2 है, y2 कितना है 1 है। तो मुझे एक बात ये समझाएं कि यहाँ लिखा हुआ है y+3, यहाँ क्या लिखा हुआ है x -7। 1+3 कितना होता है बताएं 4 होता है, -4 -7 कितना होता है बताएं -11 होता है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप एक काम कर सकते हो कि -11 को आप इससे कर दोगे मल्टीप्लाई, और x -7 को 4 से कर दोगे मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे सो -11 y+3 = 4 x -7 -11y -33 = 4x -28। यहाँ आपने 0 लिख दिया, ये हो गया 4x। -11y वाला है किसका हो जाएगा बताओ प्लस का, -28 -33 वाला है किसका हो जाएगा बताओ प्लस का। तो भाई 4x + 11y 33 - 28 कितना होता है बताओ 5 होता है ना। तो आप बोलोगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखिए कोई मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है इसके अंदर, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अच्छा इसके बाद पार्ट नंबर 2 तो कर सकते हो, पार्ट 6 तो कर सकते हो, पार्ट 7 बता रहा हूँ। पार्ट 6 नहीं, देख लो पॉइंट से चेंज हुआ है, वैल्यू चेंज है, सारा काम सेम है। पार्ट 7 देखना है भाई। पार्ट 7 अगर मैं आपसे बात करूँ तो इक्वेशन है क्या भाई, लाइन 2 है हमारे पास, एक है 81 का होल स्क्वायर और 281, और दूसरा क्या 82 का होल स्क्वायर और 282। अच्छा इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फॉर्मूला सेम यूज़ करोगे, यानी कि मैं अगर आपसे बात करूँ फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग, आप सेम काम करेंगे, कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम लिखते हैं फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग, फॉर्मूला तो सेम ही है, इससे वैल्यू चेंज है। यानी कि हमारे पास पॉइंट मुझे पता है 2 कौन से हैं, तो ये रहे, ये 2 पॉइंट हैं हमारे पास, तो इसको आप सिंस करके यूज़ कर लें हमेशा। यानी कि मैं कह सकता हूँ भाई कि सिंस वी नो दैट कि ये हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं, इसको आप बोलोगे x1 y1, इसको क्या बोलोगे बताओ x2 y2। वैल्यू आप पुट कर दें, y1 की जगह आप क्या पुट करेंगे 281, x1 की जगह आप क्या पुट करेंगे बताएं 81 का होल स्क्वायर। अच्छा अगेन y1 की जगह आप लोग सेम यूज़ करेंगे, माइनस का 281 माइनस का 81 का होल स्क्वायर। y2 किसके बराबर है बताओ 282 के, और ये कितना हो जाएगा बताओ 82 का होल स्क्वायर, लिख दिया। अच्छा अब ना इसको थोड़ा सॉल्व करना है, यानी कि आप यहाँ लिखोगे y - 281 और यहाँ आप लिखोगे x - 81 का होल स्क्वायर। मुझे पता है इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, बचेगा क्या t2 - t1। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है a, यहाँ क्या बचेगा t2 का होल स्क्वायर माइनस a से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा कैंसिल होने के बाद आपने यहाँ लिखना है y - 281, यहाँ क्या आएगा, अब ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2t2 और ये क्या हो जाएगा बताओ 2t1, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अच्छा नहीं बल्कि मल्टीप्लाई नहीं करो, एक काम करो, आसान काम बता रहा हूँ, वो ये करो 2t2 - t1 लिखो, यहाँ पे फैक्टर ब्रेक कर लो, a² - b² किसके इक्वल होगा, एक दफ़ा इसको प्लस पे लिख लो और एक दफ़ा किस पे लिखोगे बताओ, तो ये 2 - t1 से t2 - t1 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद
क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायर से मल्टीप्लाई, स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा T2 प्लस T1 और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ y माइनस 2a/T1। अच्छा ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जब दोनों से होगा तो क्या बन जाएगा 2x माइनस 2a/T1 का होल स्क्वायर। T1 प्लस T2 को आप y से भी करोगे और इससे भी करोगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ T1 प्लस T2 लिखूँ या T2 प्लस T1 लिखूँ, दोनों बातें एक हैं। तो T1 प्लस T2 y से भी करेगा और यहाँ पे आप T1 प्लस T2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2x माइनस फिर क्या लिखा हुआ है 2a/T1 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखते हैं तो आप माइनस के 2a/T1 को T1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और T2 से भी करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 और फिर क्या लिखा हुआ है y, ये वैसे ही लिखना। अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 2a/T1 का होल स्क्वायर माइनस 2a/T1 T2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2a/T1 का होल स्क्वायर। अच्छा मुझे एक बात ये समझाएं कि ये इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई कैंसिल होने के बाद ये चीज़ आप दोनों को राइट हैंड साइड में भेजते, जब आप दोनों को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 2x माइनस T1 प्लस T2y लिख देंगे और ये चीज़ माइनस की वहाँ जाके किसकी हो जाएगी बताओ, प्लस की हो जाएगी। ये आपने लिख दिया। अच्छा ये लिखने के बाद आप इसको कह सकते हो, आप इसको बोल सकते हो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो 2x माइनस T1 प्लस T2y, ये थोड़ा बस सिंप्लीफिकेशन इसकी ज़्यादा थी, तो इसको बेशक आप लोग कॉपी कर लें, फिर इसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं फर्दर नेक्स्ट क्लास में